नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की। तो बिग बॉस 19 का कल रात का एपिसोड दो हिस्सों में बट गया है। पहले हिस्से में आपने एक डिबेट देखी, नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट या फिर नेपोटिज्म वर्सेस रिवर्स नेपोटिज्म। और ये रिवर्स नेपोटिज्म नाम का शब्द जो है, इसका आविष्कार करा है अमाल मलिक ने। और इसके साथ साथ अमाल मलिक ने अपना एक और टैलेंट दिखा दिया है कि अमाल मलिक जो है वो चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले मोड में जा सकता है। न सिर्फ जा सकता है बल्कि सबको पीछे भी छोड़ सकता है। जिस तरह से शहबाज बादशाह के मैटर में अमाल मलिक ने पूरे बिग बॉस को ही क्वेश्चन कर दिया है, पूरे बिग बॉस का जो फॉर्मेट है, क्रेडिबिलिटी है, सबके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिया है। और इस तरह की हरकतें करके अमाल मलिक कुछ और नहीं कर रहा है, अपना वही नूबड़ा और बचकाना साइड दिखा रहा है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। वीकेंड का वार आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करना, उंगलियां दिखाना, धमकियां देना, और वीकेंड का वार आते सही मेरे से गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गई थी, बिग बॉस मुझे माफ कर दो बिग बॉस, मैं समझ नहीं पाया था सिचुएशन को, मैं दोस्तों के बहकावे में आ गया था भैया, मेरी मत मारो, मुझे छोड़ दो भैया, माफी मलिक हूँ मैं, माफ कर दो भैया। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अमाल मलिक जो कि एक दिन पहले इतना फपल रहा था, इतना उबल रहा था, वीकेंड के बारे में इसके रिएक्शन कैसे होते हैं और इन सारी चीजों के ऊपर बिग बॉस का रिएक्शन क्या होता है। हालांकि जो प्रोमो हमने देखा है वहां पर तो बिग बॉस कह रहे हैं कि मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को चीटर बोलो, अनफेयर बोलो, ये तो आपकी आदत है, आप तो बोलते रहोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं बिग बॉस। अब बिग बॉस सिर्फ यहीं तक रह जाते हैं या फिर कोई और कठोर कार्रवाई करेंगे आने वाले दिनों में, ये तो खैर आने वाले टाइम में हम देख ही लेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कल रात के एपिसोड की। तो कल रात का जो एपिसोड है वो शुरू होता है जबरदस्त वाले गाने से, तू सिर्फ मेरा महबूब तेरी महबूबा, जहां पर फरहाना भट्ट डांस कर रही है। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कुनिका और तान्या बैठ करके बातें कर रहे हैं, वहां पर अमाल भी आ जाता है और जीके को कैप्टन बनाना है या फिर शहबाज को कैप्टन बनाना है, कैप्टनसी टास्क है, मैं फेयर रहूं अनफेयर रहूं, इस तरह की वो बातें करता रहता है। कुनिका जी कहती है कि भाई तुम अपने दोस्त को कैप्टन बनाओ, अमाल बोलता है कि हाँ मैं अपने दोस्त को ही कैप्टन बनाऊंगा। इस तरह की वो बातें करता रहता है। अब ये अमाल मलिक जो कि थोड़ी देर पहले कुनिका जी से बात कर रहा था, यही अमाल मलिक जो है वो फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से अमाल मलिक और जीके के बीच में एक डिबेट होना शुरू होती है नेपोटिज्म वर्सेस रिवर्स नेपोटिज्म के ऊपर। और इस डिबेट की शुरुआत कैसे होती है, एक्चुअली में यहाँ पर माहौल काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जहां पर जीके भी जवाब देता है कि भाई मैं भी कह सकता हूं तू एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो तू अपने स्ट्रगल को ओवर एग्जैजरेट कर देता है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि अमाल मलिक ने अपने संघर्ष की दास्तान नेशनल टीवी पर सुनाई हो। अमाल मलिक अक्सर ये बातें कहता फिरता है और एक दिन पहले के एपिसोड में उसने कहा भी था कि लोगों को लगता है कि सलमान खान मुझे जानते तो मेरे को काम मिला होगा, अच्छा मौका मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों भाइयों ने बहुत स्ट्रगल करा है। तो वहीं पर अमाल को जवाब देते हुए जीके ने एक स्टेटमेंट पास करा था, जो कि सिद्धांत चतुर्वेदी नाम का जो एक्टर है ना, जिसने कि अनन्या पांडे और सुहाना खान, जो कि एक्चुअली में नेपो किड है, लेकिन भाई साहब उन्हें कार से उतर करके सेट तक आना पड़ा, ये स्ट्रगल है, 2-3 घंटे मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता है, ये स्ट्रगल है। उस चीज के ऊपर सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक टॉन्ट मारा था कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां से इनका स्ट्रगल शुरू होता है। और हम यानी कि आम लोग, हमारा सपना क्या होता है कि हम शाहरुख खान को देख लें या शाहरुख खान के साथ काम कर लें। आप तो शाहरुख खान की बेटी हो, अनन्या पांडे तो शाहरुख खान के घर अक्सर आती जाती रहती है, तो आपका स्ट्रगल कैसे हो गया? स्ट्रगल तो एक आम आदमी का होता है ना, जिसे मुंबई में कोई नहीं जानता, जिसके पास मुंबई में रहने खाने की जगह नहीं है, वो आदमी धक्के खाता फिरता है इधर से उधर। लेकिन नहीं भाई साहब, आप बीएमडब्ल्यू से उतरी हो और सेट तक पैदल चल के आई हो, ये आपका स्ट्रगल है। और सिद्धांत चतुर्वेदी की इसी लाइन को जीके बाबू अपने अंदाज में घर वालों के सामने रखते हैं कि भाई साहब आप तो एक मतलब ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जहां पर म्यूजिक आपकी रगों में बहता है, कनेक्शंस हैं आपके, लेकिन हमारे पास ना ऐसा कोई भाग्य था, ना ही हमारे ऐसे कनेक्शन थे, ना ही हमारा फिल्मी लोगों में उठना बैठना था जो कि आप लोगों में था। तो अमाल मलिक वहां पर अपना अलग ही दांव खेलता है कि भाई साहब मैं मलिक परिवार में पैदा हुआ हूं तो क्या हुआ, मेरे को नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिला है, मेरे साथ तो रिवर्स नेपोटिज्म हुआ है। मेरा छोटा भाई अरमान जो है वो कौन सा जी टीवी पर आता था ना, सारेगामा लिटिल चैम्प्स, उसमें ऑडिशन देने गया था, लेकिन जैसे ही अलका याग्निक और बाकी लोगों ने देखा कि इसका नाम है अरमान डब्बू मलिक, तो आप तो मलिक परिवार से हो, नहीं 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 हम आपको नहीं ले सकते, आप जाइए वहां से जाइए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे छोटे भाई और मेरी माँ के दिल पर क्या बीती थी। मैं हॉकी का बहुत बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, लेकिन उदय भाई ने मेरी टांग तोड़ दी, दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने नकली टांग लगा करके दी है, हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। मैं टिप्स में जाया करता था, टी सीरीज में जाया करता था, शोल्डर पर कीबोर्ड या फिर वो गिटार टांग के जाया करता था, मेरे को अपनी फैमिली का नाम इस्तेमाल नहीं करना था, मुझे सेल्फ मेड इंसान बनना था। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि माय फादर डब्बू मलिक इज अ फेलियर एंड माय अंकल अनु मलिक ही नेवर एवर हेल्प मी और डिड एनीथिंग फॉर मी और
अरमान, हमने 8-9 साल की एज से ही काम करना शुरू कर दिया था, मैंने बहुत धक्के खाए, हमको नेपोटिज़्म का फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं मिला है, नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ा है। अब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अमाल मलिक को जस्टिफ़ाई करें, सपोर्ट करें, उसकी जो स्ट्रगल स्टोरी है उसको भी कहीं न कहीं एक सच मान लें, जबकि मेरा मानना है कि ये सिर्फ़ आधा ही सच है, क्योंकि अगर आप मुंबई में पैदा हुए हो, आपके पास मुंबई में रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको रेंट भरना है, आपको ₹100 जेब में है, उसी में गुज़ारा करना है, और इन सबसे बड़ी बात, आपकी एक फैमिली है जो कि इसी शहर में है, और आप जुहू, अंधेरी जैसे एरिया में पैदा हुए हो, पले हो, बड़े हो, जो कि एक्चुअली में मुंबई में जो लोग बाहर से आते हैं, उनका एक ड्रीम है, एक सपना है कि काश मेरा घर होता जुहू में, काश मेरी फैमिली में फ़िल्मी लोग होते। जैसे कि फरहान अख्तर, जिसे मैं अक्सर फुद्दू फरहान कह के मॉक करता हूँ, लेकिन फरहान अख्तर हो या फिर अजय देवगन हो, इनके क्या फैमिली में लोग फ़िल्मों में काम करते थे, और फुद्दू फरहान के पापा तो जावेद अख्तर हैं। जावेद अख्तर की सिफ़ारिश की वजह से फुद्दू फरहान को 16-17 साल की एज में यश चोपड़ा ने अपना असिस्टेंट बना लिया था फ़िल्म लम्हे की शूट के दौरान। एक पॉडकास्ट में फरहान अख्तर ने बोला भी है कि श्रीदेवी रिहर्स कर रही थी, मेरी एक गलती से वो गिर पड़ी थी, मैं 16-17 साल का एक लड़का ही था। और लगभग ऐसी ही बातें या फिर ऐसे ही पॉइंट जो है वो मालती चहर भी रखती है कि भैया मैं बाहर से आई थी, तो मुझे पता है कि कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा छोटा भाई राहुल चहर, उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बिकॉज़ दीपक चहर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था एज़ अ क्रिकेटर, तो वो गाइड करने के लिए मौजूद था। और यही चीज़ मतलब मालती एक और पर्सपेक्टिव में रखती है कि जब आप फ़िल्मी फैमिली में पैदा होते हो, तो आपको बेसिक नीड्स के लिए तरसना नहीं पड़ता है, आपको गाइडेंस मिलती रहती है। हालाँकि ये मालती जो कि यहाँ पर समझदारी दिखा रही थी, यही मालती जो है वो कल के एपिसोड के शुरुआती हिस्से में बहुत ज़्यादा फपला रही थी, कभी अशनूर से लड़ रही है, कभी फरहाना से लड़ रही है। लेकिन ये जो बॉलीवुड में जो नेपोटिज़्म वालों को जो फ़ायदा मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है वर्सेस आउटसाइडर का जो स्ट्रगल होता है, इस मामले में मालती के जो पॉइंट थे ना भाई साहब, वो ज़बरदस्त थे। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उससे ताल्लुकात रखते हैं, तो बचपन से आपको वो माहौल मिल जाता है, और धीरे-धीरे आप एक 16-17 साल की एज से ही काम करना शुरू कर देते हैं। और चूँकि आप 16-17 साल की एज से ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको बारीकियाँ समझ में आ जाती हैं, आपको वर्क एथिक्स समझ में आ जाते हैं, सारी टेक्निकल चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक एज या फिर अपर हैंड तो मिल ही जाता है कंपेयर टू उस बंदे के जो कि एकदम क्लीन स्लेट लेकर के आया है, जिसे कहीं कुछ नहीं पता कि यार सेट कहाँ पर लगा है, ऑडिशन कहाँ होते हैं, कास्टिंग कौन करता है। उस बंदे को जो कि बाहर से आया है 2-3 हज़ार रुपए लेकर के, उसे इस 2-3 हज़ार रुपए में सब कुछ मैनेज करना है, उसे ट्रैवल भी करना है, उसे खाना भी खाना है, उसे रहना भी है, हर चीज़ का उसको ध्यान रखना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर उस बंदे को कहीं न कहीं खुद पर भी काम करना पड़ता है कि भैया मैं कैसे ग्रूम करूँ खुद को, कैसे खुद को इम्प्रूव करूँ। लेकिन आपको यानी कि अमाल मलिक या फिर वो तमाम लोग जो कि फ़िल्मी बैकग्राउंड वाले घरों में पैदा हुए हैं, आपको तो सारी चीज़ें मतलब थाली में परोस कर के मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाल मलिक कह रहा था कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है, ये आधा ही सच है, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिला है। और जो फ़ायदा आपको मिला है ना भाई साहब, वो फ़ायदा प्राप्त करने के लिए काफ़ी लोग सिर्फ़ सपने देखते हैं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, हर इंसान जो कि बाहर से आता है, उसका सपना होता है कि उसका घर हो अंधेरी में, जुहू में। आपका तो भाई साहब जुहू जैसे एरिया में आपका घर है, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास एक फ़ैमिली का सपोर्ट सिस्टम है। जो बंदे बाहर से आते हैं, वो अपनी फ़ैमिली को मिस करते हैं, वो माँ के प्यार को मिस करते हैं। आप यानी कि अमाल मलिक, आप थके-हारे आते होंगे घर पे, तो आपकी माँ आपके सिर पर हाथ रख देती होगी, आपका आधे से ज़्यादा थकन तो वहीं खत्म हो जाती होगी। तमाम बातों का निचोड़ ये है मित्रों कि ये अमाल मलिक जो कि कल रात के एपिसोड में नैरेटिव बना रहा था कि नेपो किड होने का इसे कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है, नुकसान ही झेलना पड़ा है। ये बात ना सरासर झूठ है, क्योंकि जीके की मम्मी या जीके के पापा बिग बॉस के घर में नहीं आए हैं जीके को डिफेंड करने के लिए। आपके पिताश्री यानी कि डब्बू मलिक को बुलाया गया है, और आप इतने घटिया जा रहे थे, इतने गलत जा रहे थे, तब भी सलमान खान ने क्या बोला? आई एम प्राउड ऑफ यू अमाल। आपने लोगों की फैमिली को गालियाँ दी हैं, लोगों के बाप को गालियाँ दी हैं, लेकिन तब सलमान खान ने आपको हमेशा सपोर्ट ही करा है। इनफैक्ट वो अभिषेक बजाज जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, सलमान खान ने आपका गुस्सा उस पर निकाल दिया कि बजाज शुड बी बज आउट, लेकिन अमाल आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सारी चीज़ें कुछ और नहीं है भाई साहब, आपका और सलमान खान का जो कनेक्शन है ना, उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है। आप इतने गलत जा रहे थे भाई साहब, आपकी तो कंबल कुटाई होनी चाहिए थी, लेकिन उस वीक में सलमान खान आपको शोल्डर पर लाद लेते हैं और नेपो किड बचाओ योजना कैसे लागू करते हैं, ये हमने सबने देखा है। हालाँकि ये नेपोटिज़्म वर्सेस रिवर्स नेपोटिज़्म की जो डिबेट चल रही थी, ये बड़ी ही नॉर्मल वाली बातचीत से शुरू होती है, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मामला नेपोटिज़्म तक पहुँच जाएगा। बात सिर्फ कैरेक्टर प्ले करने तक हो रही थी, जहाँ पर अमाल बोल रहा था जीके से कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो वहीं पर फरहाना भट्ट भी बैठी थी, जो कि जीके को मॉक करती है कि जीके आप 20 साल से काम कर रहे हो ना, एक्टिंग कर रहे हो ना, तो आप 3 महीने तो कर ही सकते हो, कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। अब आयरनी देखिए मित्रों, ये फरहाना भट्ट जो कि खुद भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो यहाँ पर जीके पर आरोप लगा रही है कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, लेकिन जब जीके पलटवार करता है तो फरहाना क्या बोलती है? मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही हूँ,
मैं तो रियल हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली में जीके को कई सारी बातें बोल देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बोल पाया। जबकि मेरा मानना है कि जीके को इस तरह से बोलना था कि फरहाना, जब भी कोई कैप्टन बनता है तो कलेश काटना शुरू कर देती है। क्या ये एक कैरेक्टर प्ले करना नहीं होता है क्या? और इसके साथ-साथ अगर जीके बाबू एक बात और बोल देते, सोने पर सुहागा हो जाता। और वो बात ये है कि फरहाना, तू तो खुद को पीस एक्टिविस्ट बोलती है ना, लेकिन घर में क्या तू 1 सेकंड के लिए भी शांत रहती है? नहीं, तू तो कलेश काटना शुरू कर देती है। तो तू भी एक कैरेक्टर ही प्ले कर रही है। अब तू मान नहीं रही है, ये अलग बात है। और इस बात का एक एग्जांपल हमने कल रात के एपिसोड के शुरुआती हिस्से में एक बार फिर से देख लिया। ये फरहाना भट्ट, जो कि यहाँ मालती से आकर के पंगा करने की कोशिश करती कि मालती, वो किचन एरिया है, तेरा वार्डरोब नहीं है, वहां पर कपड़े क्यों रखती है। लेकिन मालती को रूल्स, रेगुलेशन और मैनर्स की पिपड़ी बजाने वाली ये फरहाना भट्ट खुद आकर के बेडरूम एरिया में बैठती है और वहां पर खाना शुरू कर देती है, जिसके लिए कि अमाल ने ऑलरेडी रूल बनाया हुआ है, मना किया है कि कोई भी बेडरूम में आकर के खाना नहीं खाएगा। लेकिन ये लड़की, जो कि मालती को ज्ञान दे रही थी कि तूने सामान वहां क्यों रखा, खुद ये लड़की कौन सा रूल फॉलो करती है? क्या ये लड़की गर्दुल्ली खुद दूध की धुली है क्या? लेकिन नहीं, दूसरों को सर्टिफिकेट बांटती फिरती है, दूसरों को ड्यूटी पर लेक्चर देगी कि ये काम करो, वो काम करो। लेकिन जब खुद का नंबर आएगा, अरे वो कैप्टन कोई भी बन जाए, कलेश तो मैं काटने वाली हूँ, कप्तान कोई भी बन जाए, मुझसे काम करवा के दिखाए, तेने माँ का दूध पिया है। तो इस तरह की हरकतें ये खुद करती है, झोपड़ी की। खैर, इसी दौरान बिग बॉस जो है वो ऐप रूम का दरवाजा खोल देते हैं और वन बाय वन सारे घरवालों को बुलाते हैं। घरवालों को बिग बॉस देते हैं 2 ऑप्शंस, या तो आप ये देख लो कि आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी बड़ी है, कितनी नहीं बड़ी है, या फिर आप घर के लिए 10% राशन जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रणीत और अशनूर जो हैं, भाई साहब, ये घर के लिए 10% राशन लेकर के आते हैं, जो कि 30 से 50 तक आ जाता है। फिर आई थिंक कोई और, हाँ, मालती भी जाती है, वो भी 10% राशन लेकर के आती है। तो वो राशन जो कि 30% था, वो अब हो जाता है 60%। अब यहाँ तक तो भाई साहब सारी चीज़ें बड़ी ही नॉर्मल हैं, बड़ी ही रूटीन टाइप की हैं, लेकिन यहाँ से भाई साहब एक अलग ही ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले कुनिका जी की बात करते हैं। वो कुनिका जी जो अक्सर घर के लिए करती हूँ, घर के लिए करती हूँ, बड़ी मोरालिटी की मूरत बनी फिरती हैं, लेकिन यहाँ पर यही कुनिका जी जो हैं वो 10% राशन में आग लगा देती हैं। मैं तो मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग देखना चाहूँगी, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए ऑप्शन पिक करा है, फर्स्ट टाइम मैं सेल्फिश हुई हूँ, ठीक है। अब ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर कुनिका जी अगर सेल्फिश बनी हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को चेक करने का मन बनाया है, तो यही पैंतरा उनकी बेटी भी तो करेगी। जैसी माँ वैसी बेटी। इनफैक्ट दोनों बेटियाँ, फरहाना और तान्या, ये दोनों लड़कियाँ जो है वो घर के 10% राशन में आग लगाती हैं और अपनी-अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को देखने के लिए मतलब वो ऑप्शन दबा देती हैं। जहाँ पर फरहाना की क्या ग्रोथ हुई है भाई साहब, 40,000 फॉलोअर्स थे इस लड़की के, लेकिन अब 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं भाई साहब। क्या ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है इसकी। वहीं तान्या मित्तल, जिसके ऑलरेडी 2.5 मिलियन थे, 2 ढाई मिलियन फॉलोअर्स थे, उसके सिर्फ 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। गजब बेइज्जती है। ये सब देखकर ना तान्या मित्तल के बुरी तरह से गुर्दे छिल जाते हैं। हालांकि वो एक्सप्रेस नहीं करती है अपना खेबड़ा सा मुंह, इस तरह का मुंह लेकर के आती है और इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट। और ये जो हरकतें कर रही थी ना तान्या मित्तल, मुंह पर हाथ रखना, सीक्रेट सीक्रेट बोलना, खेबड़े जैसा मुंह बनाना, इन बातों के ऊपर ना एक लाइन फिट हो जाती है जग्गू दादा की कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और गम क्या है? गम यही है भाई साहब कि इतना सारा हवा क्रिएट करने के बाद तान्या मित्तल कल खुद बोली ना कि मेरी इतनी बैशिंग हुई है, मैंने इतना हवा मचाया है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद मैं 2.5 मिलियन से सिर्फ 3.7 मिलियन तक आ पाई। और फरहाना भट्ट 40,000 से सीधा 1.4 मिलियन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ मेरे राम जी, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। बताओ फरहाना की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? मैंने इतना सब कुछ सहा, लेकिन फिर भी मैं 2.5 मिलियन से सिर्फ 3.5 मिलियन तक आ पाई। और फरहाना, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं, घनघोर बेइज्जती हो गई है। कहने को तान्या मित्तल एक ढिंडोरा पीटती है कि फरहाना भट्ट इसकी सबसे अजीज दोस्त है, इसने, तान्या ने पूरे घर से पंगा लिया है सो दैट ये फरहाना का साथ दे सके। लेकिन उसी फरहाना के फॉलोअर्स इतनी तेजी से बढ़ गए, इस बात से कहीं ना कहीं इतने बुरी तरह गुर्दे छिल गए हैं इसके तान्या के कि भाई साहब इसका चेहरा देखते ही बनता था। अब जरा आप एक सेकंड के लिए सोचिए, इसका हाल तब क्या होगा जब इस लड़की को पता चलेगा कि अशनूर के फॉलोअर्स तो 10 मिलियन से भी ज्यादा हैं। अगर ये लड़की खुद के और नीलम के और इसके फरहाना के, इन तीनों के फॉलोअर्स मिला ले, तब भी भाई साहब ये अशनूर को हरा नहीं पाएंगे फॉलोअर्स के मामले में। तो सोचिए इसकी जेलसी का आलम, इसकी जल कुकड़ापंती का आलम, जब इसे पता चले कि बगैर कोई फेक पंती के, बगैर कोई फेक ड्रामे के, बगैर किसी दिखावे के, बकलावा, फैक्ट्री दुबई, इस तरह की बातें ना करके भी अशनूर के फॉलोअर्स 10 मिलियन पार हैं।
एनीवेज इसी दौरान बिग बॉस जो है वो ऐप रूम में बुलाते हैं जीके को और जीके को ऑप्शन देते हैं कि या तो आप कैप्टन बन जाओ या फिर आप घर का 30% राशन जो है उसे कट कर दो या फिर आप शहबाज जो है उसे कैप्टन बना दो और घर में 100% राशन आ जाएगा, कोई भी नॉमिनेशन में नहीं जाएगा। लेकिन आपको अगर कैप्टन बनना है, चूंकि कप्तान बनना है और कप्तान एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम आपसे बड़ी वाली कुर्बानी चाहते हैं। अगर आप कैप्टन बन रहे हो तो घर का जो राशन जो कि 60 है वो 30% हो जाएगा, सारे घर वाले नॉमिनेशन में आ जाएंगे, लेकिन आप कैप्टन बन जाओगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कैप्टन बन जाते हैं इस वीक तो आप अगले वीक के लिए भी इम्यून हो जाएंगे। भाई साहब, इतना बड़ा सुनहरा मौका कौन हाथ से जाने देगा। और यही सारी बातें बाहर बैठ करके अमाल, कुनिका, तान्या, फरहाना ये सब भी यही बातें कर रहे थे कि हाँ, अगर कैप्टनसी का ऑप्शन आता है तो भाई बगैर सोचे ले लेना चाहिए, गुपच ले बागा। लेकिन जैसे ही जीके बाबू ने वो कैप्टनसी वाला जो मौका था उसे गुपच लिया, दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उसके बाद भाई साहब ये अमाल, ये शहबाज जो कि थोड़ी देर पहले जायज दे रहे थे कि हाँ यार इस टाइम पर तो सेल्फिश हो जाना चाहिए, कैप्टनसी बार बार नहीं मिलती है, गुपच लेंगे, लेकिन जैसे ही जीके ने मौका गुपच लिया भाई साहब इनके गुर्दे छिल गए और कोने कोने में बिग बॉस अनफेयर है, ये है वो है। जबकि मेरा मानना है कि बिग बॉस यहाँ पर एक तीर से फिर से कई शिकार करना चाहता था। यहाँ पर जिस तरह से ये फटेला बोल रहा था ना कि मेरे को 28 वोट आए थे, कायदे से मैं सबसे पहले जाना डिजर्व करता था, मैं बहन की कसम खाता हूँ, मुझे शो से निकाल दो, मेरा सूटकेस बोरिया बिस्तर पैक कर दो, मैंने नहीं रहना, मैं शहनाज की कसम खाता हूँ मैं शो में नहीं रहूंगा। यार ये तो हद है यार, गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे 28 वोट आए थे यार, मेरे को मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यार, ये क्या है, ये गलत बात है, अनफेयर है बिग बॉस का, मेरे को नहीं पसंद आया। अब ये जो आउटरीच था ना इसका अमाल का और शहबाज का, इस आउटरीच को आप कुछ हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं, बट पूरी तरह से जस्टिफाई या सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि आज रो रहे हैं कि यार इसको 28 वोट आए थे, सबसे ज्यादा इसको वोट आए थे, कायदे से ये डिजर्व करता था कैप्टन बनना। अगर यही चीज मैं मृदुल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं कि मृदुल के तो 6.5 मिलियन फॉलोअर्स थे लेकिन उसको सिर्फ 4 वोट ही दिलाए गए। ये मृदुल जो कि नोएडा का था, महाराष्ट्र में ज्यादा लोग इसे जानते नहीं है, लेकिन प्रणीत मोरे के सामने इसे कॉम्पिटिशन में खड़ा कर दिया गया तो जाहिर तौर पर उसे कम वोट ही आने थे। तो यही चीज कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है वो बाहर निकलवाना चाहता था कि अगर किसी और के साथ अनफेयर हो जाता है तब आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके साथ अनफेयर होता है तो सडनली आप बौखला जाते हो। ना सिर्फ शहबाज बादशाह बल्कि बिग बॉस तो यहाँ पर ये जो बाकी के जो कंटेस्टेंट है जैसे कि कुनिका या फिर तान्या, हम तो घर के लिए करते हैं, हम तो घर के लिए सब करते हैं, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन कितनी सफाई से अपने चंद मिनट की खुशी के लिए यानी कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देखने के लिए घर के 10% राशन की कुर्बानी दे दी कुनिका ने भी और इसने तान्या ने भी। और ये तान्या जो कि यहाँ पर बड़ी महान बनने की नौटंकी कर रही थी ना, उसकी 2 सेकंड में बोलती बंद कर दी थी प्रणीत ने और जीके ने। जब ये तान्या बड़ी वो अनफेयर की पिपड़ी बजा रही थी और उसी समय पट्ट से हेडशॉट मारा था इसने जीके ने और प्रणीत ने, ये बोलकर कि अबे तू तो बात ही मत कर अनफेयर होने की, सबसे पहली टास्क इस सीजन की अभिषेक बजाज ने टाइल्स ज्यादा लगाए थे लेकिन तूने एक तरफा फैसला दे दिया था कुनिका के फेवर में, तो तू तो बात ही मत कर फेयर या फिर अनफेयर होने की, एक नंबर की दोगली। और फिर आपने देखा कैसे एक उल्टा वहां से मैं खेबड़ा मुंह लेकर के भग गई दलित दुरी कहीं की। अब देखने लायक बात ये होगी मित्रों कि बिग बॉस जो है वो अपनी बेइज्जती का बदला किस तरह से लेता है। हालांकि कुछ खबरी लोगों ने ऑलरेडी बता दिया था कि जीके जो है वो 1 घंटे का कैप्टन बन पाया। नायक पिक्चर में अनिल कपूर 1 दिन के सीएम बनते हैं, यहाँ पर ये जो जीके बाबू है इनकी कैप्टनसी शुरू होते ही खत्म हो जाती है, जो कि आज रात के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन, आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा अगर आप कर सके तो। फिलहाल अपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.